बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ फ्रेश आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये एक ऐसी चटनी है, यकीन माने, जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आप इस चटनी को पकोड़े, समोसे, दही भल्ले या फिर किसी भी किस्म की चाट में डालकर मज़े को दुबाला कर सकते हैं। ईद के दिनों में कबाब हो या तिक्का बोटी, बारबेक्यू पार्टी हो या फिर ईद की दावत, ये आपके दस्तरखान की आई कैचिंग डिश बन जाएगी। बहुत ही काम की रेसिपी है। तो चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार सी फ्रेश आलू बुखारे की चटनी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेश आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो फ्रेश आलू बुखारे ले लिए हैं और मैंने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। छोटी छोटी इनके ऊपर जो डंडियाँ होती हैं वो भी मैंने रिमूव कर ली हैं। जब आपने फ्रेश आलू बुखारे की ये चटनी बनानी है तो आलू बुखारे थोड़े से फर्म होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए, दबे हुए सॉफ्ट नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा जूस के भरे हुए भी नहीं होने चाहिए। ज़्यादा जूस के भरे हुए होंगे तो चटनी बहुत जल्द फिर पानी छोड़ देती है और उस चटनी को फिर हम दिनों तक महफूज करके नहीं रख पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन ले लिया है और मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी आलू बुखारे और अब मैं शामिल कर दूंगी 2.5 कप पानी। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर और अब हमने कवर कर लेना है। 4 से 5 मिनट के बाद हमने लिड को ओपन कर लेना है। पानी में देखें अच्छे तरीके से उबाल आना स्टार्ट हो गया है और माशाल्लाह से आलू बुखारे भी हमारे नाइसली बॉईल हो रहे हैं। इनकी साइडों को थोड़ा सा हमने चेंज करते जाना है ताकि सारी साइडों पर नाइसली इनको हीट लग सके और इनके छिलके सॉफ्ट हो जाएं। नॉर्मल तो हम ड्राई आलू बुखारे से ये चटनी बनाते हैं, लेकिन यकीन माने जब आप फ्रेश आलू बुखारे से एक दफ़ा ये चटनी बना लेंगे तो आप इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। इतनी ये मज़ेदार बन के रेडी होती है। शादियों में, दावतों में चटनी होती है ना, बस उसी तरह की ये भी चटनी बन के रेडी होगी। टेस्ट में भी ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि मेरे ख्याल में फ़्रेश आलू बुखारा ज़्यादा हेल्थी है। आलू बुखारे का सीज़न आ रहा है पाकिस्तान में, तो क्यों ना मैं आपके साथ ये फ्रेश आलू बुखारे से ही बनाकर चटनी को शेयर करूं। इससे भी काफ़ी अर्सा पहले मैंने आपके साथ आलू बुखारे का मुरब्बा भी शेयर किया था, वो भी हमने फ्रेश आलू बुखारे से बनाया था, जो आप सब बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये भी इंशाल्लाह रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। कोई ज़्यादा इसको बनाने के लिए टाइम नहीं लगता, बहुत जल्द बन के ये रेडी हो जाती है। आलू बुखारों को उलट पलट करने के बाद हमने फिर से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर लेना है और इनको बॉईल होने देना है और फ्लेम को अब हमने थोड़ा सा लो कर लेना है। अब 4 से 5 मिनट मज़ीद आलू बुखारे को कवर करके पकाने के बाद हमने लिड को ओपन कर लेना है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पर कर लिया है। तो अब हमने इनके छिलके उतार लेने हैं। बहुत आसानी से इनके छिलके रिमूव हम कर सकते हैं क्योंकि बॉईल कर लिया है, छिलके इनके सॉफ्ट हो गए हैं। जो छिलका रह जाए तो उसको आपने फ़िक्र नहीं करनी है, एज इट इज़ ही आपने छोड़ देना है। जितने छिलके आप आसानी से उतार सकते हैं ना, बस आपने उतने उतार लेने हैं। आलू बुखारे के छिलके उतारने के बाद मैंने फिर से फ्लेम को लो से मीडियम पर कर लिया और अब मैं इनके अंदर ऐड कर दूंगी शुगर मैंने ले ली है तकरीबन 300 ग्राम। आप 300 से 400 ग्राम तक भी शुगर ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने सख्त सॉलिड आलू बुखारे लिए थे तो वो खट्टे मीठे होते हैं, तो शुगर अगर फीकी रह जाए चटनी के अंदर तो वो मज़ा नहीं देती, इसलिए आपने शुगर को चेक करके डालना है। बस अब हमने इनको पकाना है ताकि शुगर अपना सारा पानी रिलीज़ कर दे और सारी मिठास अपनी हमारी चटनी के अंदर छोड़ दे। अब हमने आलू बुखारों को थोड़ा सा स्पैचुला के साथ सॉफ्ट कर देना है, दबा देना है ताकि वो अंदर तक पक जाएं, क्योंकि चटनी है तो उसके अंदर ये बड़े बड़े नहीं अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा हम इनको छोटा कर लेंगे ताकि चटनी दिखने में भी चटनी लगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं तोड़ेंगे कि बिल्कुल ये जैम ही बन जाए। अगर आप मुरब्बा बनाएंगे ना तो फिर तब आपने इनको थोड़ा सा भी इस तरह ना तोड़ना नहीं है, इनको साबित ही रहने देना है, फिर ही मुरब्बा अच्छा लगता है। जब अच्छी तरह उबाल आना स्टार्ट हो जाए शुगर डालने के बाद तो फिर हमने फ्लेम को लो पर कर लेना है और इसको सिमर होने देना है ताकि ये चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए।
पहले शुगर पानी रिलीज़ कर देती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका पानी ड्राई होने लगता है। हमने ऐसा ही करना है। अब हमने चटनी के अंदर ऐड कर देनी है 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ, जिनको मैंने हल्का सा चोट लगा लिया है ताकि इनके दाने निकल आए थोड़े से और इनकी खुशबू भी आ जाए। तो इनको हमने छिलके समेत ही डाल लेना है, क्योंकि इलायची की खुशबू इलायची के छिलकों के अंदर भी होती है। और यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून किशमिश ले ली है, यानी कि रेजन्स। इनको मैंने वॉश कर लिया है, इनको भी हमने ऐड कर लेना है। किशमिश भी प्लम की चटनी के अंदर बहुत ही अच्छी लगती है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे क्रश्ड की हुई काली मिर्चें। ये हमने ले लेनी है तकरीबन 1/2 टीस्पून, क्योंकि हम ये चटनी खट्टी मीठी बना रहे हैं। तो फिर ये काली मिर्चें इस चटनी को इतना अच्छा टेस्ट देती हैं ना कि जब आप डालेंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट। ये आपने ज़रूर ऐड करना है। हमारा मकसद चटनी को बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं करना, क्योंकि आप सोच रहे होंगे हमने तो शुगर डाली है तो फिर सॉल्ट का क्या काम। सॉल्ट शुगर की मिठास को बैलेंस रखता है, चटनी को ज़्यादा टेस्ट देता है। अब चटनी को खट्टा मीठा तीखा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो आप नॉर्मल चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और हाँ, पकाने के दरमियान एक चीज़ हमने डालनी नहीं भूलनी, वो है भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। ये भी हमने लेना है तकरीबन 1/2 टीस्पून। इसके साथ चटनी में बहुत अच्छी खुशबू आती है, हाजमे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मिक्स करते जाएंगे। अभी देखें जो इसकी चाशनी है वो गाढ़ी नहीं हुई, थोड़ी सी अभी कसर बाकी है, थोड़ा सा हम इसको और पका लेंगे। अगर आपको ज़रा ज़्यादा तीखी चटनी पसंद है तो आप रेड चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1/2 लेमन ले लिया, इसको हमने स्क्वीज़ कर लेना। पूरे 1 का जूस निकाल कर डाल लेना है। लेमन का जूस ऐड करने से इस चटनी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। आपने विनीगर नहीं डालना, विनीगर डाल लेंगे तो चटनी का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगेगा। बस आपने डालना है तो आपने लेमन जूस ही ऐड करना है। आप इस फ्रेश आलू बुखारे की चटनी को बकरा ईद पर बनाना, फिर तरह तरह की जब आप गोश्त वाली डिशेस बनाएंगे तो ये चटनी आपके दस्तरखान को 4 चांद लगा देगी। इतनी ये मज़ेदार बन के तैयार होती है कि आप हर तरह की चटनी भूल जाएंगे जब आप एक बार ये फ्रेश आलू बुखारे से चटनी बनाएंगे। अब ये देखें लो फ्लेम पर सिमर हो रही है। बस हम 1 मिनट के लिए इसको अभी कवर कर लेंगे। तो बस अब 1 मिनट के बाद हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। और माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी मज़ेदार फ्रेश आलू बुखारे की चटनी बन के रेडी हो गई है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लास्ट में 4 मगज़। ये मैंने ले लिए हैं 1 टीस्पून। ये चटनी के अंदर बहुत ही दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ बादाम भी लिए थे, जिनको मैंने गर्म पानी के अंदर भिगो कर रख दिया था। बस बादाम के हमने छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतारने के बाद हमने इनको 2-2 पीसीज में स्लिट कर लेना है। मैंने चटनी को ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बादाम। अब माशाल्लाह से आप चटनी की लुक चेक करें ज़रा, कलर इसका देखें कितना नेचुरल है। अल्लाह पाक का ख़ास तोहफ़ा है। देखें उसने टेस्ट के साथ साथ फ्रूट के अंदर कलर भी कितना अच्छा दिया है हमें। सुबहान अल्लाह, देखें कितनी मज़ेदार लग रही है। बस आपने एक बार मेरे इस तरीके को फॉलो करके फ्रेश आलू बुखारे लाने हैं और ये चटनी बनानी है और अपना फीडबैक मुझे देना है कि आपको ये चटनी कैसी लगी। इसको मैं आपको सर्विंग प्लेट के अंदर भी निकाल कर दिखाती हूँ। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाती है ना चटनी, थोड़ी सी ये हार्ड भी हो जाती है। दिखने में ये लग ही नहीं रहा हमने इसको फ्रेश आलू बुखारे से बनाया है। ऐसे ही दिखने में लग रही है कि जैसे हमने ड्राई यानी कि सूखे आलू बुखारों से इनको बनाया है। शादियों वाली इतनी मज़ेदार चटनी हमने घर में ही तैयार कर ली, वो भी लो बजट में रहते हुए। चटनी को जब सेव करके रखना है आपने, तो आपने इस तरह कोई ड्राई शीशे का जार ले लेना है, अच्छे तरीके से उसको साफ़ सुथरा कर लेना है। तो उसके अंदर आपने फिर चटनी को निकाल कर तो फ्रिज के अंदर रख लेना। इंशाल्लाह
आप इसको महीना भर भी रखेंगे ना फ्रिज के अंदर तो ये ख़राब नहीं होगी, लेकिन शर्त ये कि ये बचेगी तब ना। आज ही ये खट्टे मीठे से आलू बुखारे लेकर आने हैं और ये मज़ेदार सी चटनी बनानी है। अगर आपको ये मेरे फ्रेश आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी पसंद आ गई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ मेरे तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।